स्वागत है। आज हम एक बड़े ही काम के लेख पर बात करने वाले हैं, स्वस्थ और चमकदार बालों के लिए 20+ टिप्स। इसमें ना रोज की देखभाल से लेकर डाइट तक बहुत कुछ बताया गया है। कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेख की पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि भाई अच्छे बाल सिर्फ महंगे शैम्पू या कंडीशनर से नहीं आते। ये हमारी रोज की आदतों पर ज्यादा निर्भर करता है। जैसे सही शैम्पू चुनना। लेख कहता है कि अपने बालों का टाइप समझना जरूरी है, ऑयली हैं, ड्राई हैं या नॉर्मल। हाँ बिल्कुल। और आजकल वो सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू की बहुत बात होती है। हाँ हाँ। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कुछ लोगों के बालों को ड्राई कर सकते हैं या स्कैल्प पर इरिटेशन कर सकते हैं जी। तो इनसे बचना बेहतर है। और एक बात जो मुझे काफी कह सकते हैं चौंकाने वाली लगी कि रोज बाल धोना अच्छा नहीं है। जी, रोज धोने से स्कैल्प के जो अपने नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। हाँ वही। तो लेख लेता है कि हफ्ते में 2-3 बार धोना काफी है। बिल्कुल। और कंडीशनर तो जरूर लगाना चाहिए, खासकर बालों की लेंथ पर और सिरों पर। हाँ, सिरों पे ज्यादा। और पानी का टेम्परेचर, ये छोटी सी बात लगती है पर गर्म पानी बालों को नुकसान पहुंचाता है। जी, नमी छीन लेता है, उन्हें कमजोर बना देता है। गुनगुना या ठंडा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। सही कहा। और हाँ, आपने स्कैल्प का जिक्र किया, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम बालों पर ध्यान देते हैं, स्कैल्प को भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है। जबकि स्वस्थ बालों की शुरुआत ही स्वस्थ स्कैल्प से होती है, जड़ें वहीं हैं। तो स्कैल्प के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे आसान और असरदार है नियमित मालिश, उंगलियों से ही, हल्के हाथ से। अच्छा। या फिर किसी अच्छे तेल से, जैसे नारियल या बादाम तेल से। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। और स्कैल्प को साफ रखना, पसीना, धूल या स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जमने न दें। कभी कभी हल्के स्क्रब से एक्सफोलिएट करना भी अच्छा रहता है, डेड स्किन निकल जाती है। अच्छा, ये तो हुई देखभाल की बात। अब कुछ ऐसी चीजें जो हम शायद रोज करते हैं और वो नुकसानदायक हो सकती हैं, जैसे हीट स्टाइलिंग का जिक्र था लेख में। हाँ, वो स्ट्रेटनर, कलर या तेज हीट वाला ब्लो ड्रायर। हाँ। इनका इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा। और अगर करना ही है तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जरूर लगाएं। वो एक तरह की शील्ड बना देता है बालों पर। सही। और एक और आदत, गीले बालों में कंघी करना, वो भी जोर जोर से। ओ हाँ, गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं। तो क्या करना चाहिए? चौड़े दांतों वाली कंघी इस्तेमाल करें और बहुत धीरे धीरे नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ सुलझाएं। और वो जो बहुत कस के पोनीटेल या जुड़ा बनाते हैं, उसका क्या? उससे भी बचना चाहिए। लगातार खिंचाव से बाल जड़ों से कमजोर होकर टूट सकते हैं। इसे ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। अच्छा। और ट्रिमिंग? लेख में था कि रेगुलर ट्रिम कराना चाहिए। जी, हर 6 से 8 हफ्ते में। इससे दो मुंहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स नहीं होते और बाल हेल्दी दिखते हैं। ठीक है, ये तो हुई बाहरी बातें। अंदरूनी पोषण के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ बाहर से लगाने से काम नहीं चलता। बाल असल में प्रोटीन से बने होते हैं, केराटिन नाम के प्रोटीन से। अच्छा। तो जाहिर है डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, जैसे अंडे, नट्स, दालें, पनीर वगैरह। और पानी, पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। ये बालों और स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखता है। और वो दादी नानी वाले नुस्खे, तेल लगाना, मास्क वगैरह? हाँ, लेख में उनका भी जिक्र है। प्राकृतिक तेल जैसे नारियल, बादाम, जैतून का तेल, इनसे स्कैल्प की मालिश करना और कभी-कभी दही या अंडे का हेयर मास्क लगाना, ये बालों को सीधे पोषण देते हैं। ठीक है, अब आते हैं उन चीजों पर जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, डोंट्स वाले सेक्शन पर। जी। पहला तो है गीले बालों के साथ सोना। ये क्यों मना किया गया है? क्योंकि गीले बाल तकिए पर रगड़ खाकर आसानी से टूट जाते हैं और उलझते भी ज्यादा हैं। अच्छा। और केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कलरिंग, स्ट्रेटनिंग? हाँ, ये बार बार कराने से बालों का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो जाता है। बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं, तो इन्हें कम से कम कराएं। और कंघी साफ रखना, ये भी एक पॉइंट था। हाँ, छोटी सी बात है, पर गंदी कंघी से बैक्टीरिया या गंदगी स्कैल्प तक पहुंच सकती है, जिससे इन्फेक्शन या डैंड्रफ हो सकता है। एक और दिलचस्प बात थी, धूप से बचाओ। जैसे स्किन को बचाते हैं वैसे बालों को भी। बिल्कुल। तेज धूप की यूवी किरणें बालों को भी डैमेज करती हैं, उन्हें ड्राई और ब्रिटल बना सकती हैं। तो बाहर निकले तो स्कार्फ या हैट पहनना अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें
तो बालों की अच्छी सेहत के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। मतलब सौम्य सफाई, स्कैल्प का ध्यान, नुकसान से बचाव जैसे हीट और खिंचाव से। और अंदरूनी और बाहरी पोषण। हाँ, और लेख यही कहता है कि धैर्य रखना जरूरी है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लगातार देखभाल करनी पड़ती है। सही बात है। और ये बातें सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं बालों की देखभाल की, क्या ये सिर्फ बालों के लिए ही है या फिर ये एक बड़े नजरिए का हिस्सा है हमारे पूरे स्वास्थ्य और अपनी देखभाल का, जिस पर हमें लगातार ध्यान देना चाहिए? सोचने वाली बात।